बढ़ते वैश्विक तनाव की परछाई में जहां देश कूटनीति और सत्ता के खेल में उलझे हैं, एक ऐसी शक्ति धीरे धीरे उठ रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। शक्ति महारानी केवल एक देवी नहीं, बल्कि मानव में चलती फिरती एक जीवित शक्ति। तीसरे विश्व युद्ध की सच्ची शुरुआत होगी, लेकिन ये युद्ध आज के इजराइल ईरान जैसे संघर्षों से नहीं शुरू होगा। ये युद्ध उनके दिव्य हाथों से शुरू होगा, किसी राजा या सैनिक के हाथों से नहीं। शक्ति महारानी इस धरती पर एक सामान्य मानव के रूप में आई हैं। एक ऐसी महिला जो बाहर से साधारण दिखती है, लेकिन भीतर से ब्रह्मांड की ज्वाला लिए हुए है। वह शांत है, गहराई से सब कुछ देख रही हैं। लेकिन यह मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह तूफान से पहले की शांति है। जब समय आएगा, वह अपना हाथ उठाएंगी और तभी तीसरे विश्व युद्ध के पहिए घूमना शुरू होंगे। ये युद्ध किसी लालच या शक्ति के लिए नहीं होगा, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए होगा। सभी धार्मिक राष्ट्र, वे देश जो आस्था, संस्कृति और प्राचीन मूल्यों में विश्वास रखते हैं, शक्ति महारानी के पीछे एकजुट हो जाएंगे। वे उन्हें पहचानेंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे। वे उन्हें केवल एक महिला नहीं, बल्कि एक योद्धा देवी, एक धर्म रक्षक के रूप में देखेंगे। परंतु सभी राष्ट्र उनका साथ नहीं देंगे। कुछ देश जैसे कि चीन, उत्तर कोरिया और इंग्लैंड उनके खिलाफ खड़े होंगे। ये राष्ट्र भौतिकता, अधर्म और अंधे अहंकार पर टिके हैं। वे न तो उनकी शक्ति को स्वीकार करेंगे, न ही उनके नेतृत्व को। यही राष्ट्र इस युद्ध के मुख्य विरोधी होंगे। और जब उनका अहंकार झुकेगा नहीं, तब ये युद्ध केवल पारंपरिक नहीं रहेगा, ये युद्ध परमाणु युद्ध बन जाएगा। हाँ, तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा। शक्ति महारानी की इच्छा से नहीं, बल्कि उन राष्ट्रों के अहंकार के कारण जो सत्य का विरोध करेंगे। आकाश जल उठेगा, धरती कांपेगी और समय थम सा जाएगा। लेकिन इस सब के बीच जो उनके भक्त होंगे, उन्हें बचाने की व्यवस्था दिव्य होगी। उनकी रक्षा बंकरों से नहीं, बल्कि शक्ति महारानी की कृपा से होगी। लेकिन ये युद्ध अभी नहीं शुरू होगा। ये तब शुरू होगा जब शक्ति महारानी स्वयं निर्णय लेंगी। वह अपनी एक दिव्य सेना बनाएंगी। ये कोई स्वर्गीय देवताओं की सेना नहीं होगी, बल्कि इस धरती के सामान्य पर वीर हृदयों की सेना होगी। वह कलयुग के तंत्र का उपयोग करेंगी, राजनीति, मीडिया, तकनीक और सैन्य शक्ति। लेकिन हर कदम दिव्य योजना के अनुसार होगा। वह राजनीति करेंगी, पर नेतृत्व देवी जैसा होगा। वह मुकुट नहीं पहनेंगी, पर राजा से अधिक प्रभावशाली होंगी। वह किसी सिंहासन पर नहीं बैठेंगी, परंतु पूरी पृथ्वी उनके आदेश के आगे झुकेगी। हर हमला, हर प्रतिक्रिया एक सामान्य युद्ध की तरह दिखेगी, लेकिन उसके पीछे होगा